जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वीआरओ ग्रिफ में आपको चॉइस पोस्टिंग कब मिलती है। और काफ़ी सारे भाई हमारे यानी कि कमेंट करते हैं कि भाई आपकी ट्रेड क्या है और कहाँ से हो, तो वो भी मैं बताऊंगा। और इसमें एक डाउट ये रहता है, यानी कि पुराने बंदे को सभी पता है, जैसे जो नए बंदे हमसे जुड़े हैं वो सोचते हैं जैसे मेरे पास अगर आईटीआई मैंने कर रखा है या व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी आई है सपोज, तो मैं उसमें यानी कि वो 10th बेस पे कॉल आएगा या आईटीआई के बेस पे, तो यही बात मैं इसमें बताऊंगा। और आगे हम बात करेंगे इसमें जो आपकी ये वैकेंसी रहती हैं, ये ऑल इंडिया वैकेंसी रहती है, ना ही कोई राज्य के हिसाब से। पूरे भारत में कहीं से भी आप फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं जब वैकेंसी आए, ठीक है। और क्या होता है, इसका सिलेबस ज़्यादा टफ नहीं होता है, बतौर आपको समय होते हुए आपको कहीं से सिलेबस मिल जाए। और काफ़ी सारे भाई हमारे ये भी कमेंट करते हैं कि भाई यानी कि कौन सी बुक से पढ़ा जाए, कौन सी बुक ठीक है, क्या ऑनलाइन पढ़ना ठीक है, क्या कहीं से सिलेबस ख़रीदना ठीक है। तो भाई मैं किसी यूट्यूबर या किसी को यानी कि नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना ही किसी बुक का नाम लेना चाहता हूँ। आपको मैं केवल अभी इसमें 4 से 5 यानी कि ट्रेडों के बारे में उनका जो सिलेबस है वो मैं बताऊँगा। उस आधार पर आप चाहे ऑनलाइन पढ़ाई करिए या जिस किताब में भी वो यानी कि सामग्री या सिलेबस मिल जाए जो मैं बताऊंगा, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है 2-2 4 बताया है तो दूसरी बुक में 2-2 8 हो, ऐसा नहीं होता है। लगभग सभी बुकों में सेम रहता है, कुछ क्वेश्चंस कम ज़्यादा रहते हैं बस, ठीक है। तो आप चाहे कहीं ऑनलाइन से भी परचेज कर सकते हैं, जैसा आपको सही उचित लगे। तो चलिए भाई वन बाय वन हम इस पे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो भाई चॉइस पोस्टिंग, सबसे पहले क्या वीआरओ ग्रुप में आपको चॉइस पोस्टिंग मिलती है, और मिलती है तो कब मिलती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपको चॉइस पोस्टिंग आपको तब मिलती है जब आप जैसे हेल्टी में पोस्टेड हैं, तो वहाँ से आपकी जब पोस्टिंग आती है यानी कि अन्य जगह के लिए पूरा वहाँ टर्न हो जाता है आपका टर्न, यानी कि आपका यानी कि वहाँ 24 महीने या 18 महीने का जो आपका रहता है पोस्टिंग, तो वो होने के बाद आपसे कुछ समय पहले 15 या 20 दिन पहले आपको चॉइस पोस्टिंग के लिए बताया जाता है। तो आप वहाँ लिख के अपने एलडीसी साहब को या सर को दे सकते हैं अपने सेक्शन में संबंधित। तो वहाँ से आपको संभवतः मिल सकता है, यानी कि ज़्यादा ये रहता है कि आपको चॉइस पोस्टिंग मिल ही जाता है, किसी किसी को नहीं भी मिलता है। और एक बार आपको पोस्टिंग चॉइस तब मिलता है जब आपके अनंतिम यानी कि 2 साल का सर्विस रह जाता है, केवल लास्ट के 2 साल में आप यानी कि एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो जहाँ आप यानी कि आपकी ट्रेड का वहाँ वैकेंसी होना चाहिए तभी मिलेगा। सपोज जैसे या मैसन है, आप कहीं चीफ हेडक्वार्टर में देंगे, ठीक है, या कहीं ऐसी जगह जहाँ आपकी वैकेंसी ना होती हो, तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चॉइस पोस्टिंग के बारे में। तो भाई एक आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि वीडियो को फुल वॉच किया करो, ठीक है। और आप लोग कमेंट भी किया करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी किया करें, ठीक है। और आपका कोई अगर डाउट भी है तो वो भी आप कमेंट किया करें, उसका मैं आंसर आपको जल्द से जल्द दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं बात करूँगा कि भाई काफ़ी सारे भाई हमारे पूछते हैं कि आपकी ट्रेड क्या है। तो भाई मैं एज ए अभी कुक के पद पे भर्ती हुआ हूँ, तो मेरा अभी लगभग 5वां साल रनिंग है, ठीक है। और मैं यूपी के मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ। और इसमें एक यानी कि आपका कमेंट था किसी भाई का कि भाई जो वेटेज होता है यानी कि आरक्षण जो होता है उसमें सीपीएल प्लस यानी कि जो एनसीसी हम दोनों लगा सकते हैं। तो भाई इसमें एक शर्त ये है, आप सीपीएल और एनसीसी दोनों लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एनसीसी का एक ही सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास बी है और सी है, तो आप यानी कि सी लगाएं तो आपका बी मान्य नहीं होगा, ठीक है। या आपके पास बी है तो आपको बी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं भाई इसमें जो भी भाई हमारे यानी कि आईटीआई बेस पे यानी कि अपना फॉर्म डालते हैं, जैसे व्हीकल मैकेनिक का हो गया है या और कोई जो यानी कि जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया जिसमें आईटीआई मांगते हैं, तो उसमें क्या होता है आपके आईटीआई के बेस पे ही आपका कॉल वापस आता है, ठीक है, ना कि 10th या 12th के हिसाब से। हालांकि आपका 10th 12th जो मांगा होगा वो ज़रूर सबमिट होगा, लेकिन आईटीआई के बेस पे ही आपका कॉल वापस आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी जानकारी। और आगे हम बात करेंगे भाई इसमें कुछ ट्रेडों के बारे में कि उसका सिलेबस क्या रहता है, ठीक है, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, तो उनके बारे में हम देखेंगे इसमें। तो अभी हम चलते हैं वीडियो के क्या
क्या नाम आपके मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं भाई, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो इसमें भाई देखिए आपका ये सिलेबस। तो फर्स्ट में हम देखेंगे ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी यानी कि ऑर्डिनरी ग्रेड, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में आपका देखिए भाई ग्रुप सी की ये आपकी पोस्ट है। फिजिकल आपका 1, वो तो आपको मैं सब बता ही चुका हूँ पहले वीडियो में। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आगे हम इसका जो सिलेबस है उस पर चर्चा करते हैं। तो मैन्यूवरिंग ऑफ स्लॉप विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, आपको जब गाड़ी होती है ना, आपको चढ़ाई पे यानी कि उसको बगैर स्लिप किए हुए चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और आपका सेकंड में क्या है, ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स ऑन ए ड्राइविंग ट्रैक, यानी कि 8 बना होता है उस पर आपको चलाना पड़ता है। और आपको रिवर्स पार्किंग भी दिखानी पड़ती है उसमें, ठीक है। तो ये आपका होता है यानी कि जो प्रैक्टिकल टेस्ट वहाँ होता है ना, ठीक है, ये हो गया। और आपका रिटन टेस्ट में क्या आता है, ये क्या है आपका मेंटेनेंस ऑफ हैवी या लाइट व्हीकल, ठीक है। उसको मेंटेन या कैसे करते हैं वो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यूज ऑफ ऑयल्स और ल्यूब्स, डेली पीरियोडिक चेकिंग, ठीक है। टायर रोटेशन, ठीक है। और रोड साइन, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स, यूज ऑफ टूल्स, जनरल नॉलेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस में पूछी जाती हैं। आप इसी से तैयारी कर सकते हैं कहीं से भी। ये सिलेबस आपको जहाँ भी मिल जाए वहाँ से आप यानी कि तैयारी कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे भाई व्हीकल मैकेनिक, ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी आपकी है, ठीक है। तो यहाँ आपका यानी कि ट्रेड टेस्ट के बारे में आप देख लीजिए। मैं केवल आपका जो सिलेबस जहाँ से आपको रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है उसके बारे में हम देखते हैं। ऑपरेशंस ऑफ पेट्रोल डीजल इंजन, ठीक है। चेकिंग ऑफ फॉल्ट, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन इंजन, ठीक है। रिपेयर एंड मेंट ऑन फ्यूल सिस्टम रिपेयर, ठीक है। ये सब देख लीजिए आप। मेंटेनेंस ब्रेक सिस्टम हो गया, मेंटेनेंस क्लच सिस्टम हो गया, मेंटेनेंस यानी कि चेसिस। और जीके आपका कंपलसरी है, लगभग सभी ट्रेडों में पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रीशियन के बारे में। तो ये वायरिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ यानी कि व्हीकल इक्विपमेंट, ठीक है। ये नहीं कि आपको यानी कि परमानेंट दीवारों पर ही वायरिंग करनी है, आपको व्हीकल भी यानी कि चेक करना पड़ सकता है। जहाँ की उसकी वायरिंग में अगर कोई फॉल्ट है तो उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग हाउस वायरिंग, ठीक है। ये क्या है, चार्जिंग बैटरीज। ये क्या है, मेंट ऑफ इलेक्ट्रिशियन मशीनरी हेल्ड इन वर्कशॉप में आपको काम जो होगा वो सारा देखना पड़ेगा। उसके बारे में आप वहाँ आपकी किताब में पढ़ सकते हैं, ठीक है, पूरा दिया हुआ। सिंपल इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस, मेजरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर है आपका इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड जनरेटर्स। और जीके तो आपको कंपलसरी है ही, ठीक है। आगे हम बात करेंगे भाई नंबर 4 यानी कि MSW कुक। तो इसमें आप देख लीजिए भाई, आपका जो भी यहाँ दिया रखा है देखो रिटन टेस्ट में, प्रिपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप इंग्रेडिएंट यूज विद क्वांटिटी मेंटेन्ड अगेंस्ट ईच ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ इंडियन, साउथ इंडियन, मुगलाई, हैदराबादी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेज, ठीक है। इसमें हो गया वेज डिशेज, नॉन वेज डिशेज, स्वीट डिशेज, प्रिपरेशन ऑफ फूड, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, अपने जो बर्तन वगैरह धोने के लिए वो भी उसके बारे में सब पढ़ना पड़ेगा। और जीके तो भाई कंपलसरी है, ठीक है। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये भी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि शेयर या लाइक करेंगे भाई, इसको सपोर्ट करेंगे वीडियो को, तो मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए जल्दी से लाऊंगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।